आ रहा, मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए। सुदामा जी चलते चलते थक गए, कई महीने हो गए चलते चलते। लेकिन भैया अब एक समस्या आ गई, रास्ते में एक नदी पड़ गई। सुदामा जी ने सोचा कि अब इस नदी को कैसे पार करूं, मेरी बस की नहीं है नदी पार करना। तो उसी समय एक केवट नौका को लेकर के आया, नाव को लेकर के आया। अरे भैया कोई चलने वाला है क्या, किसी को उस पार चलना है क्या? सुदामा जी उस नौका में बैठने लगे, नाव में बैठने लगे। केवट ने कहा भैया बैठ तो रहे हो पर कछू है भी कि वैसे ही बैठ रहे हो? सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास कछू नहीं है। सुदामा जी उतरने लगे, क्योंकि तुम बिना पैसे के पार लगाओगे नहीं, हमको नहीं जाना, जाओ। लेकिन केवट ने कहा कि क्योंकि जो केवट था वो और कोई नहीं, हमारे कन्हैया जी केवट बन के आए थे। सुदामा से कहा कि सुदामा तेरे जैसे भक्तों को तो मैं वैसे ही पार लगाता हूं, बैठ जाओ। सुदामा जी नौका में बैठ गए, नाव में बैठ गए। अब बार बार केवट जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी से नहीं रहा गया। सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया ये बार बार मुड़ के क्या देख रहे हो? तो केवट ने कहा अरे भैया आप कहां जा रहे हो ये तो बताओ। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया जो द्वारका के जो नाथ हैं, द्वारकाधीश श्री कन्हैया, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। केवट जी हंसने लगे। तो सुदामा जी ने कहा अरे भैया मेरा कन्हैया फटे पुराने वस्त्रन को नहीं देखे, मेरा कन्हैया शरीर को नहीं देखे, मेरा कन्हैया तो केवल मन को देखे है, मेरा कन्हैया तो भाव को देखे है। सुदामा जी ने पूछा कि भैया द्वारकापुरी यहां से कितनी दूर है? अभी केवट ने पार उतार दिया। कहा कि भैया द्वारकापुरी यहां से कितनी दूर है? तो केवट ने कहा कि मैं आपके शरीर को देख करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अभी आपको 1 साल और लगेगा पहुंचने में, क्योंकि आप दिन में कितना चल सकते हैं, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो आपके शरीर को देख करके लग रहा है कि आप 1 साल और लगेगा आपको पहुंचने में। तो सुदामा जी ने कही वारे कन्हैया मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल दर्शन करने आ रहा था। लेकिन मुझे 6 महीने चलते चलते हो गए, अभी 1 साल और लगेगा। अब तू जाने तेरे काम जाने, मेरे बस की ना है। यदि तो बुलाना हूं तो बुलाइयो, मैं तो यहीं सो रहा हूं एक पेड़ के नीचे। सुदामा जी लेट गई। लेकिन सुदामा जी की जैसे ही आंखें खुली तो द्वारकापुरी के सुदामा जी को दर्शन हो गए। बोले द्वारकापुरी की जय। थोड़ी आगे चले तो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। उन द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारपालों ने बताया कि भैया ये है द्वारकापुरी। अब सुदामा जी ने जैसे ही सुना कि द्वारकापुरी, तो सुदामा जी कहने लगे तब तो फिर ये वही द्वारिका होगी, मेरे कन्हैया की, मेरे मित्र की द्वारिका यही है। जय विजय कहने लगे, द्वारपाल कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी अभी हमको अंदर से समाचार मिला है कि कन्हैया के, हमारे द्वारकानाथ के अभी विश्राम का समय है। हम उनके विश्राम में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते, लेकिन आपका जो समाचार है हम जाकर के प्रभु को दे देते हैं। प्रभु का जो समाचार होगा आकर के आपको बतला देंगे। अब द्वारपाल जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे और जाकर के प्रभु को बतलाने लगे कि प्रभु
कि शीस पगाना जगातन पे, हर शीस पगाना जगातन पे, जाने को आहे बसोले ही गावा पूछले लटी गोपटिया रूपाय बाना की नहीं सावा धोती बटी सी, की गोपतिया रूपाए हो पाना की नहीं सावा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो जग शोभा सुधा मेरा बा, पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपे को नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को धाम, बतावत आपे को नाम सुदामा। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु, द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया है, शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आए बसों की ग्रामा। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक धोती है, वो भी 50 जगह से फटी हुई है। सिर ढकने के लिए उसके पास कोई वस्त्र नहीं है। इतना दुबला पतला शरीर लेकर के एक द्विज ब्राह्मण दरवाजे पर आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। मेरे कन्हैया ने जैसे ही नाम सुना सुदामा, तो मेरे प्रभु ने वहीं से दौड़ लगा दी। मेरा सुदामा आया, मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है। कन्हैया का मोर पंख कहीं गिर पड़ा, दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, खड़ामू कहीं पड़ी है, प्रभु ने दौड़ लगा दी। क्योंकि भगवान के मेन द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। द्वारपालों से पूछा, अरे क्या हो गया, भगवान क्यों दौड़ रहे हैं? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न इत्यादि उद्धव सब पीछे पीछे भगवान के पीछे दौड़ने लगे। तो द्वारपालों ने बताया, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताया और भगवान उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। प्रभु जैसे ही दौड़ करके द्वार पर पहुंचे, सुदामा बैठा है। सुदामा से जाकर के मेरे प्रभु लिपट गए। सुदामा चरणों के नेत्रों से मेरे प्रभु ने सुदामा के पैरों को धोया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, मेहनत के जल सोबत धोए, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, मेहनत के जल सोबत धोए। मेरे कन्हैया ने सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के आंसू से धोया, कोई जल का स्पर्श नहीं किया। सुदामा को धीरे धीरे मेरे प्रभु अंदर लेकर के गई। भगवान के प्रेम के आंसुओं को देख करके उनके पौत्रादि सब गदगद हो गई। मेरे प्रभु ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, मेरे प्रभु चरणों में बैठ गए, चरणों को दबाने लगे। सुदामा जी कहने लगे, लाला तू ये क्या कर रहा है? तो मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो, विप्र प्रसादा अजितो जितो हो, विप्र प्रसादात मम नाम राम। सुदामा जी, मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। इस द्वारका का राजा भी मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना हूं, और मेरा नाम जो कृष्ण पड़ा है, जो राम और कृष्ण नाम मेरे पड़े, वो भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पड़े हैं।
सुदामा जी से कन्हैया ने कही कि भैया इतने दिना तेने कहां दुख पायो, तू पहले क्यों नहीं आयो, तेने इतने दिन तू कहां रहे हो, इतनी दुख तेने क्यों उठाई, यदि तू पहले आ जा तो इतने दिन तू कहां रहे हो।